हेलो दोस्तों, चलिए आज हम अगले मैट्रिक्स 5 प्रकार का मैट्रिक्स बता चुके थे। चलिए हम छठे मैट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो छठा मैट्रिक्स मेरा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आज जानने वाले हैं, ठीक है। पहले हेडिंग दे देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप लोग थोड़ा जगह स्पेस कम होने की वजह से आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, हर चीज़ को एडजस्ट करना चाहिए भाई दोस्त, ठीक है। तो पहला हम जानेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है क्या क्या हो सकता है मेरा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? ये मेरा डायगोनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डायगोनल भी हो सकता है। डायगोनल आप लोग मैट्रिक्स लिख लीजिएगा, आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए अब स्केलर है, एक होता है स्केलर। स्केलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्केलर भी हो सकता है। आज फ्रेश दिख रहा है, फ्रेश मूड से पढ़िए, ताज़ा तरीन खबरों में आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी तरह का आज जो लुक दिख रहा है वो गजब है, पढ़ाई में भी मस्त लगेगा, मज़ा लगेगा, मन लगेगा, ठीक है। चलिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम पहले ये बता चुके हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। तो 3 चीज़ हो सकता है, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर। अब पूछिए सर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहते हैं बाबू जो क्या होता है, जिसमें जो है क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट। क्या होता है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सिर्फ ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट। यूनिट मतलब 1। क्या होता है? 1, ठीक है। यूनिट मतलब 1 समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का, किस तरह का, इस तरह का। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर, ओनली डायगोनल मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट। क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट होता है। तो मान लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स कैसे करते हैं, तिरछा तिरछा बनाते हैं, उसी को हम डायगोनल एलिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, 1 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, 0 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरा? 1 दिख रहा है, यही मेरा हो गया डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल मेरा 2, अब क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स वाला लेते हैं। एक 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, क्या हो? डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह का आप ये भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, क्या 1 है, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह का ये क्या मेरा हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। अगला मैट्रिक्स को जानेंगे, 7वां नंबर मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स। क्या? जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स मतलब आप समझिए, नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स उसको कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। कोई एक मैट्रिक्स लेंगे जिसका सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। ऐसे हो जीरो, एक मैट्रिक्स लिस्ट में जीरो सारा एलिमेंट, 1 2 3, 1 2 3 कितना भी ले सकते हैं, क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अब 4 कॉलम 4 रो वाला भी ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितना ले सकते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। ये मेरा 7वां कंप्लीट हुआ। अब एक 8वां जानते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, TAL, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज अवाही। क्या होता है? क्षैतिज अवाही। क्षैतिज अवाही के बारे में जानेंगे। तो क्षैतिज अवाही क्या है? तो क्षैतिज अवाही वो होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, जिसमें जो है कॉलम इसमें ज़्यादा होगा रो की अपेक्षा में। क्या होगा? तो कॉलम को किससे इंडिकेट करते हैं? एन से। तो एन इज ग्रेटर दैन एम, ठीक है। एन क्या है? मेरा कॉलम है, और इसी क्या एम क्या है? रो है। तो हमेशा जो है रो की अपेक्षा में एन क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा। इस तरह उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा क्या लिख सकते हैं? एम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो जिधर का मुख खुला रहता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। ये मेरा हुआ, क्या हुआ कि हमेशा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें कॉलम आर इज ग्रेटर, लिख देते हैं, कॉलम इज ग्रेटर देन रो। क्या होता है? ग्रेटर देन रो से बड़ा होता है, ग्रेटर देन रो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या हुआ। एग्जाम्पल में देखिए
एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिया 5 7 9 6 5 4, ठीक है। इसमें देखिए रो कितने हैं, रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो मेरा बड़ा कौन हुआ, 3 बड़ा हुआ, तो 3 मेरा क्या है, कॉलम है। ये मेरा एग्जाम्पल सही प्रूफ कर दिए, ठीक है। ये मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह का और एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल होगा मान लीजिए 7 8 9 10 ले लिए। तो इसमें क्या है, रो तो एक ही दिख रहा है लेकिन कॉलम कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो क्या हुआ, रो 1 4 कॉलम। तो क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 1। समझ रहे हैं बात क्या, कि खाली देख रहे हैं, ताक रहे हैं, ताकने से कुछ नहीं होगा बाबू, समझे हैं। उसको ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। नहीं कि आए अपना काम किए पूरा किए, ऐसे खाली देख लिए। एक लड़का क्या करता था सब समझिए, पहले इसको लिख देते हैं, लास्ट में थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स आप तो हिंदी जानते ही होंगे, ऊर्ध्वाधर अवयव। तो ऊर्ध्वाधर आयु किसको कहते हैं, डायरेक्ट लिखिए। उसमें क्या होता है, कॉलम इज ग्रेटर हो रहा था लेकिन इसमें रो होगा। तो रो किसको इंडिकेट करते हैं, एम इज ग्रेटर देन एम। ये उल्टा लिख दिए, एम इज ग्रेटर देन एन, इस तरह का लिखिए। इसमें क्या होता है, रो की संख्या ज़्यादा होता है। तो एग्जाम्पल सही देखिए। एग्जाम्पल मेरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 7 8 9 10, हमारा अपना से लिखे नहीं कुछ 0 5 इतना लिखे। इसमें रो की संख्या कितना है, 3 है और कॉलम की संख्या कितना है, 2 है। तो क्या मेरा ग्रेटर हो रहा है, रो ग्रेटर हो रहा है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 है। तो मेरा प्रूफ कर दिए कि ये हुआ। 11 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 6 0 5 4 9 7 5 4 3 6 9 1, इस तरह लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, 4 गो रो है, कितना है, 4 गो रो है, कॉलम कितना है, 3 गो कॉलम। ग्रेटर क्या हुआ, 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो 4 क्या है, मेरा रो है, क्या है, रो। तो इसमें क्या होता है, रो इज ग्रेटर देन कॉलम, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हुआ। अब दो प्रकार के और बच्चे में क्या है, 2 प्रकार के और बच्चे में आप जानिए, उसके बाद मेरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर मेरा है, क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि अपर मतलब का ऊपर, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से एक समझने का तरीका बनाइए यार। अपर लिखा हुआ ऊपर समझिए। तो एक जैसे कोई क्या करते हैं, एग्जाम्पल इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सो देखिए कि कोई एक मैट्रिक्स लिए, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए ले लेते 3 रो 3 कॉलम का हम बनाते हैं, 6 5 4 7 9 0 5 4 3। अपर क्या हुआ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है। तो अपर ट्रायंगुलर मतलब ये बोले कि उसमें ट्रायंगल बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ट्रायंगुलर। लेकिन अपर ट्रायंगुलर, तो अपर मतलब अपर वाला मतलब ऊपर वाला पूरा ले लीजिए और इसको इस तरह ले लीजिए, जिसमें क्या लीजिए, डायगोनल तरफ से और ऐसे बना दीजिए। तो क्या हुआ, मेरा ऊपर वाला बेस हो गया। ये बना कि नहीं बना, एक प्रकार का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नियर बना, अपर ट्रायंगुलर। तो अपर मतलब पूरा ऊपर वाला सारा एलिमेंट लेना है, क्या लेना है, हिंदी में लिख रहे ऊपर वाला सारा एलिमेंट, ऊपर वाला सारा, ऑल एलिमेंट लिख दे रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स। इतना याद रखिएगा कि ऊपर वाला सारा एलिमेंट लिया है तो क्या मेरा हुआ, अपर ट्रायंगुलर हुआ। इसी तरह दूसरा एक और 11 नंबर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर। क्या है, लोअर ट्रायंगुलर, तो नाम से ही पता चलेगा। तो लोअर ट्रायंगुलर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग समझ लीजिएगा, इतना समझदार है, हमको पता है, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर अगला पेज में देखते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर में क्या होना चाहिए, लोअर मतलब समझिए नीचे वाला। मान लीजिए फिर लेते हैं 6 5 4 7 8 9 5 4 3, इस तरह का ले लिए एलिमेंट। अब और लोअर ट्रायंगुलर बोल रहा है, मतलब ट्रायंगुलर हमको बनाना है, लेकिन लोअर ट्रायंगुलर बनाना है। क्या करना है, लोअर मतलब लो मतलब नीचे वाला सारा एलिमेंट लीजिए। और किस तरह से हम ट्रायंगुलर बना सकते हैं, डायगोनल लीजिए और इस तरह लीजिए, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि लोअर, एक बात में बोलिएगा, नीचे वाला सारा एलिमेंट, बाकी नीचे वाला सारा एलिमेंट, क्या नीचे वाला सारा एलिमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नीचे वाला सारा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, नीचे वाला सारा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका खत्म हुआ, थैंक यू।